काफी नजदीक है। Though she had won a number of awards, her parents have never allowed their daughter to be interviewed on television. हालांकि उसने बहुत सारे इनाम जीते हैं, लेकिन उसके माता पिता ने उसे कभी भी किसी टीवी के सामने इंटरव्यू में आने नहीं दिया, और ताकि और ना उसे कोई एक हीरोइन बनने दिया। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया? नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। और ये जो कहानी है ये थाईलैंड से है। इससे पहले हमने स्टोरी जो सुनामी की पढ़ी थी वो पढ़ी थी इंडिया के बारे में, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में आई थी। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे थाईलैंड की। अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर इसलिए दिया गया है, ये आप जैसे ही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी एज कम होने के बावजूद साहस से काम लिया, और दे इवन हेल्प अदर। किस तरह से? अब हम टिली स्मिथ की लाइफ से सीखते हैं कि कैसे उसने वो चैप्टर जो उसने स्कूल में पढ़ा था वो उसने अपनी रियल लाइफ में यूज़ किया। इससे आप सीखेंगे कि आपको जो आप स्कूल में सीखते हैं वो कैसे अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ हियर इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। और ये कहानी कहाँ से है? थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand। जो स्मिथ फैमिली है, जो अम, दक्षिण पूरब से दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से है, वो क्या कर रही थी? क्रिसमस को मना रही थी बीच रिजॉर्ट में, समंदर तट के पास, जो कि दक्षिण थाईलैंड में है। टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ थी वो 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। 10 साल मीन्स हम मान लेते हैं वो 6 क्लास में थी, मतलब वो आपसे छोटी थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड। और उसकी बहन जो है वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। और उसके जो माता पिता थे उनका नाम क्या था? पेनी उनकी माता का नाम था, और कोलिन स्मिथ उनके पिता का नाम था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। और ये क्या समय था, क्या तारीख थी? 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव। और जो सुनामी की लहरें जो थी वो पहले से ही उनके रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और उन्हें एक बहुत बहुत बड़े जो है अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा। अर्थक्वेक हम कहते हैं कि भूकंप का सामना करना पड़ा ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। जो सुमात्रा है वो भी जगह का नाम है जो थाईलैंड में ही है। मे बी उसकी वो राजधानी है सुमात्रा, जो उत्तरी सुमात्रा में है वहाँ पे। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। और जो पानी है वो बढ़ता जा रहा था वो, और अंदर आता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर। पेनी स्मिथ को याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो तट था वो छोटे से छोटा होता जा रहा था, वो कम से कम हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। जो पेनी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन जो टिली स्मिथ है, जो पेनी की बेटी है, उसने ये भांप लिया। सेंस करना मीन्स भांप लिया कि कुछ तो गलत है। हर माइंड कैप गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन। और उसका दिमाग बार बार उसके ज्योग्राफी जो एक सब्जेक्ट होता है उस पार्ट पे जा रहा था, which she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। जो उसने 2 हफ्ते पहले ही इंग्लैंड में सीखा था, इससे पहले कि वो थाईलैंड आए अपने परिवार के साथ। Tilly saw the sea slowly rise।
और टीली ने क्या देखा कि जो समंदर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें झाग बनना शुरू हो गया है, फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, और जो क्या है बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं और वर्लपूल। आप आपने देखा होगा टीवी में कि अ, अगर आप एक बाल्टी लेंगे और उसमें पानी डालेंगे और उसको एक दिशा में घोलते जाएंगे उस पानी को इन वन डायरेक्शन, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो उसमें क्या फॉर्म होगा, एक वर्लफुल फॉर्म होगा। यहाँ पे भी वही वर्लफुल फॉर्म होगा। अगर हम उस बकेट में उस वाटर को राउंड एंड राउंड गोल गोल तरीके से घुमाते रहेंगे अपने हाथ को और उसमें कुछ डालेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें चीज नीचे की ओर जाएगी उसी में। शी रिमेम्बर दैट शी हैड seen this in class in a video of a tsunami। उसको क्या याद आया कि उसने यह सब कहाँ देखा है क्लास में, जिसमें उसे सुनामी की वीडियो दिखाई गई। that had hit that had hit the Hawaii Island in 1946। और जो कहाँ पे हुई थी, हवाई आइलैंड। जो हवाई कहाँ पे है, यूएसए में है। और जैसे इंडिया में आइलैंड है, उसी प्रकार यूएसए में भी उसी तरह के आइलैंड्स हैं, द्वीप है। तो वहाँ पे भी 1946 में इसी तरह की सुनामी आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उनकी ज्योग्राफी की अध्यापक ने उनकी क्लास को एक वीडियो दिखाई थी एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक्स। और उन्हें क्या बताया कि सुनामी किस तरह से होती है, भूकंप के द्वारा, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और आपको पता होगा वॉल्केनो जो हवाई आइलैंड है वो अपने वॉल्केनोज के लिए बहुत ही मशहूर है। वहाँ पे लावा फटता है। एंड लैंडस्लाइड, आपको पता है कि ज़मीन खिसकना। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच। सो टिली ने क्या किया, वह चिल्लाना शुरू हो गई और अपने परिवार को कहने लगी कि बीच से, जो तट से आ जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और उसने क्या बात करी, उसने कहा कि जो भूकंप आ रहा है वो समंदर तट के अंदर आ रहा है, समंदर तट के अंदर आ रहा है। अगर हम जिस जगह पे पानी ना हो, समंदर ना हो, हम वहाँ पे सुनामी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। सुनामी के लिए पानी होना बहुत ज़रूरी है। और अर्थक्वेक ज़मीन पे भी आ सकता है, लेकिन जब सुनामी एक टर्म है, एक नाम दिया गया है उस चीज़ को, जब समंदर के अंदर जो भूकंप आता है और जो पानी उसकी वजह से बढ़ता है और बाहर आता है और तबाही लाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं सुनामी। ओके, शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वो बहुत ही अजीब हो गई। सेड हर मदर, और उसकी माता ने कहा, जिनका नाम है पेनी, आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वाज। और उसकी माता को नहीं पता था कि एक सुनामी क्या होती है। बट सीन माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन क्या उसने क्या देखा कि उसकी बेटी बहुत ही डर गई है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और उसने क्या सोचा कि ये बहुत ही सीरियस सी बात है जो वो इस तरह से व्यवहार कर रही है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम बीच। और फिर क्या हुआ, उसके ऐसे व्यवहार को देखकर टिली के माता पिता ने उसे और उसकी बहन को समंदर तट से वो ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। और कहाँ पे, अपने होटल के स्विमिंग पूल में, जहाँ पे तैराकी करते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और उसके साथ क्या क्या दूसरे जो सैलानी थे उन्होंने भी
जो समंदर तट को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब टिली उन्हें समझाने लगी, चिल्लाने लगी इस तरह से कि समंदर के नीचे क्या है, भूकंप आ रहा है। और अगर आपने देखा ही होगा, अगर कोई चिल्ला दे किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कि बॉम्ब 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 फट रहा है, तो क्या लोग तो वहां से चले जाएंगे। उसी तरह से जब जो है टिली उस तरह से चिल्लाने लगी, तो लोग भी, कुछ लोग उसकी सुन के वहां से चले गए। Okay, there was then it was as if the entire sea had come out after them। और जैसे ही उन्होंने छोड़ दिया, ये ऐसा था कि जैसे पूरा जो समंदर है उनके पीछे आ गया हो। I was screaming, run। और वो चिल्ला रही थी, भागो। The family took refuge in the third floor of the होटल। और जो परिवार ने कहाँ शरण ली? होटल के तीसरे माले में। द बिल्डिंग withstood द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और जो बिल्डिंग थी, इमारत थी, इतनी पक्की थी कि उसने सुनामी की 3 लहरों को सहन कर लिया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो उस समय उस तट में ठहर गए होते तो अब तक वो जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। और जो स्मिथ्स हैं वो बाद में दूसरे सैलानियों से मिले जिन्होंने अपने पूरे परिवार को सुनामी में खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। इसलिए धन्यवाद हो टिली का और उसके ज्योग्राफी के पाठ को। दे दे हैड बीन फोर वॉर्न, जिसकी वजह से उसे पहले से ही चेतावनी दी गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और टिली स्मिथ वापस गई इंग्लैंड और अपने जो सहपाठी हैं उन्हें डरावनी और भयभीत कहानी सुनाई। तो Tilly, we also listen to our chapter. Whatever we learn in our school, we should apply it in our life. We can also apply this in our life. इसीलिए आपको ये चैप्टर इस बुक में डाला गया है, इंग्लिश की बुक में, ज्योग्राफी का चैप्टर, ताकि आप इसे यूज़ करें और आप इससे कुछ सीखें। थैंक यू।